वो अपने ड्रीम्स को मटेरियलाइज करना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू मटेरियलाइज हर ड्रीम्स। या तुम्हारे ड्रीम्स कभी मटेरियलाइज नहीं होंगे। तो मटेरियलाइज का मतलब क्या होता है? या फिर उसके पेरेंट्स बहुत लीनियंट हैं, उसके पेरेंट्स बहुत लीनियंट हैं, तो लीनियंट का मतलब क्या होता है? या आज मेरा दिन बहुत ऑक्यूपाइड था, तो ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है? या फिर उसकी जो खांसी है, यानी उसका जो कफ है खांसी, उसकी जो खांसी है वो क्रॉनिक है, तो क्रॉनिक का मतलब क्या होता है? या फिर मुझे उसकी पर्सनैलिटी में कोई फ्लॉ नहीं दिखता, मुझे उसकी पर्सनैलिटी में कोई फ्लॉ नहीं दिखता, तो फ्लॉ का मतलब क्या होता है? ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने कभी ना कभी लोगों को यूज़ करते हुए कहीं ना कहीं सुना ही होगा, क्योंकि यही सारे वर्ड्स हैं जो अच्छे स्पीकर्स यूज़ करते हैं। इनको यूज़ करके अपनी लैंग्वेज को वो अच्छा स्टैंडर्ड बनाते हैं, राइट? तो अगर आप भी इन वर्ड्स को अपनी डिक्शनरी में शामिल करना चाहते हैं, अपनी वोकेबलरी को इन्हेंस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ बहुत यूज़फुल वोकेबलरी वर्ड्स पढ़ेंगे, उनका हिंदी मीनिंग और उसको मल्टीपल एग्जाम्पल्स के साथ, यानी कि अभी के अभी ये वर्ड्स आपकी लाइफ में शामिल हो जाएंगे, यूज़ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अगर आप वीडियो देखने के लिए रेडी हैं तो बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको इन्हीं वर्ड्स में से एक वर्ड क्वेश्चन करने वाली हूँ। सो बी वेरी अटेंटिव और वीडियो को बहुत केयरफुली देखिएगा, क्योंकि वोकेबलरी के बिना इंग्लिश बोलना, अच्छी इंग्लिश बोलना इम्पॉसिबल है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला वर्ड है आज का हमारा टीडियस। टीडियस का मतलब होता है बहुत थकाऊ या उबाऊ या बोरिंग, जिसमें बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो, है ना, जो गैर दिलचस्प हो, उसको हम टीडियस बोलते हैं। जैसे इट्स अ वेरी टीडियस टास्क, इट्स अ वेरी टीडियस टास्क, यानी ये जो काम है, जो टास्क है वो बहुत टीडियस, बोरिंग है, थकाऊ है, ठीक है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है मुझे इसमें, तो टीडियस। इसके ऊपर एग्जाम्पल देखिए। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है दिस मेथड इज वेरी टीडियस। दिस मेथड इज वेरी टीडियस, यानी ये जो मेथड है वो बहुत थकाऊ है या फिर बहुत ज़्यादा उबाऊ है, बोर करने वाली है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बुक वॉज सो टीडियस। द बुक वॉज सो टीडियस, यानी ये जो बुक थी वो इतनी ज़्यादा बोरिंग थी दैट आई कुडंट फिनिश इट। आई कुड नॉट फिनिश इट, ये इतनी बोरिंग थी कि मैं उसे कंप्लीट नहीं कर सका, फिनिश नहीं कर सका। तो टीडियस एक बहुत अच्छा वर्ड है। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेस्प। ग्रेस्प के दो मीनिंग होते हैं। इसका पहला मीनिंग होता है समझना, है ना। डिड यू ग्रेस्प व्हाट आई सेड? क्या तुमने वो समझ लिया जो मैंने कहा? तुमने उसे ग्रेस्प कर लिया, तुमने उसे समझ लिया। ग्रेस्प मतलब समझना। और इसका सेकंड मीनिंग होता है पकड़ना, है ना, कसकर पकड़ना, उसको बोलते हैं ग्रेस्प। ग्रेस्प दिस पेन, यानी इस पेन को बहुत कसकर पकड़ो। तो ग्रेस्प के दो मीनिंग होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है डिड यू ग्रेस्प द ओवरऑल सिचुएशन। डिड यू ग्रेस्प द ओवरऑल सिचुएशन, क्या तुमने इस ओवरऑल स्थिति को समझ लिया, इस पूरी स्थिति को समझ लिया। डिड यू ग्रेस्प। और इसका सेकेंड मीनिंग होता है पकड़ने के सेंस में, शी फेल्ट अ फर्म ग्रेस्प। फर्म मतलब बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर। शी फेल्ट अ फर्म ग्रेस्प, उसने अपने ऑन हर हैंड, उसने अपने हाथ में एक बहुत मजबूत पकड़ को महसूस किया। ठीक है, तो आई थिंक आपको दोनों वर्ड समझ में आ गए होंगे। एज आई सेड, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी, वो इसीलिए ताकि आपको पता चले कि आप इस पूरे वीडियो को फोकस से देख रहे थे कि नहीं, कॉन्सेंट्रेशन आपका यहाँ वहाँ गया तो नहीं। सो बी वेरी अटेंटिव, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में लीनियंट। लीनियंट का मतलब होता है बहुत दयालु, उदार या फिर कोमल। जैसे मैंने कहा कि उसके पेरेंट्स बहुत लीनियंट हैं उसके साथ, यानी उसके पेरेंट्स उसके साथ बहुत उदार हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ना कि उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं उसके साथ, तो स्ट्रिक्ट का ऑपोजिट हुआ लीनियंट। एग्जाम्पल देख लो, हिज पेरेंट्स आर टू लीनियंट विद हिम। हिज पेरेंट्स आर टू लीनियंट, बहुत ज़्यादा उदार हैं उसके साथ, विद हिम, उसके माता पिता उसके साथ बहुत उदार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई होप द जज विल बी लीनियंट। जैसे अगर आपका कोई केस चल रहा हो कोर्ट में, अगर जज का मूड खराब हो, अगर आपके साथ बहुत स्ट्रिक्ट होगा तो इट इज़ ऑब्वियसली अ बैड थिंग। तो हम बोलते हैं ना कि आई होप थोड़ा लीनियंट होंगे जज तुम्हारे साथ, है ना। आई होप द जज विल बी लीनियंट विद यू। जज तुम्हारे साथ ज़्यादा लीनियंट होंगे, यानी दयालु होंगे, बहुत स्ट्रिक्टली पेश नहीं आएंगे। तो लीनियंट मतलब दयालु, उदार या फिर कोमल। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में ग्रेजुअली। ग्रेजुअली एक बहुत ज़्यादा अच्छा वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बोलचाल में। इसका मतलब होता है धीरे धीरे, यानी स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे जो बढ़ता है उसको हम बोलते हैं ग्रेजुअली। जैसे कोई वीक चाइल्ड है, वो धीरे धीरे इंप्रूव करता है अगर पढ़ने में, तो हम बोलते हैं उसने ग्रेजुअली ग्रोथ किया है। यानी ऐसा नहीं है कि जीरो से वो फर्स्ट आ गया, ऐसा नहीं, ग्रेजुअली धीरे धीरे उसे मेहनत करके वो आगे बढ़ा। ग्रेजुअली मतलब लगातार, थोड़ा थोड़ा करके आगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, नेहा's English is gradually improving.
नेहाज इंग्लिश इज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, यानी नेहा की अंग्रेजी में धीरे धीरे ग्रेजुअली सुधार हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द वुंड्स वर ग्रेजुअली हीलिंग। वुंड मतलब क्या होता है? घाव, वुंड, राइट, वुंड। द वुंड्स वर ग्रेजुअली हीलिंग, हील मतलब होता है भरना। घाव धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, घाव धीरे धीरे हील कर रहे थे, ठीक है, ग्रेजुअली। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारी लिस्ट में, क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब होता है दीर्घकालिक, पुराना या फिर लंबा, जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा हो उसे हम क्रॉनिक बोलते हैं। और क्रॉनिक का एक और एग्जाम्पल होता है बहुत बुरा, जैसे अगर हम कोई मूवी देखने गए और वो मूवी हमें अच्छी नहीं लगी तो हम बोलेंगे दैट वाज अ क्रॉनिक मूवी, यानी बहुत गंदी, बहुत बुरी मूवी थी, क्रॉनिक, ठीक है। और इसका दूसरा मीनिंग होता है बहुत पुराना, लंबा या दीर्घकालिक, जो बहुत लंबे समय से चले आ रहा हो। एग्जाम्पल, देयर इज अ क्रॉनिक शॉर्टेज ऑफ टीचर्स। देयर इज अ क्रॉनिक शॉर्टेज, क्रॉनिक शॉर्टेज या शॉर्टेज तो मतलब कमी, क्रॉनिक शॉर्टेज यानी ऐसी कमी जो बहुत लंबे से समय से चली आ रही है, किसकी? ऑफ टीचर्स। देयर इज अ क्रॉनिक शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, यानी शिक्षकों की लंबे समय से, बहुत लंबे समय से शॉर्टेज चली आ रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज अ क्रॉनिक कफ। ही हैज अ क्रॉनिक कफ यानी उसे पुरानी खांसी है, उसकी खांसी बहुत लंबी चली आ रही है, क्रॉनिक कफ। नेक्स्ट वर्ड हमारी लिस्ट में, अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है साफ साफ, यानी स्पष्ट, जो दिख रहा हो। जैसे अगर आपका मूड खराब है, मैं आपसे पूछूं आपका मूड खराब है क्या, तो आप बोलोगे नहीं नहीं मेरा मूड तो अच्छा है, तो मैं बोलूँगी इट्स अपेरेंट दैट यू आर अपसेट। इट्स अपेरेंट यानी वो दिख रहा है, तुम साफ साफ पता चल रहा है कि तुम्हारा मूड खराब है। तो अपेरेंट मतलब जो दिख रहा हो, जो स्पष्ट हो, ठीक है, प्रत्यक्ष, साफ या फिर स्पष्ट। एग्जाम्पल, अ फ्यू थिंग्स आर अपेरेंट हियर। अ फ्यू थिंग्स आर अपेरेंट हियर, कुछ चीज़ें यहाँ पे साफ हैं। आगे कोई भी बात हो सकती है, कुछ चीज़ें यहाँ पे साफ हैं कि वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है या नहीं है, या कुछ भी बातें हो सकती हैं। एग्जाम्पल है, अ फ्यू थिंग्स आर अपेरेंट हियर, यहाँ कुछ चीज़ें तो साफ साफ हैं जो पता चल रही हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिज एक्सपीरियंस वॉज अपेरेंट। हिज एक्सपीरियंस वॉज अपेरेंट यानी उसका जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो स्पष्ट था, साफ साफ पता चल रहा था। अगर आप कहीं घूमने गए, कोई आपको बता रहा है देखो यहाँ पर ऐसा है वैसा है, तो बोलते हो ही हैज अपेरेंटली विजिटेड हियर, वो साफ साफ यहाँ पे घूम चुका है क्योंकि उसको सब पता है। अपेरेंट जो साफ साफ पता चल रहा हो। नेक्स्ट, ड्वेलिंग। ड्वेलिंग का मतलब होता है आवास, निवास स्थान, या इसका सेकेंड मीनिंग होता है एक जगह पे रहना, उसके लिए भी ड्वेलिंग यूज होता है। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगी। याद रखिएगा, घर को यानी आपके जो आप जहाँ रहते हो उसको ड्वेलिंग भी बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है, वेलकम टू माई ड्वेलिंग। वेलकम टू माई ड्वेलिंग यानी मेरे आवास में आपका स्वागत है, मेरे ड्वेलिंग में आपका स्वागत है। ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए आपको पहले बताया क्योंकि मीनिंग मैंने आपको पहले बताया था, आवास या निवास स्थान, और इसका दूसरा मीनिंग था साथ में रहना, उसको भी ड्वेलिंग बोला जाता है। तो उसके लिए एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड इज ड्वेलिंग विद मी। माई फ्रेंड इज ड्वेलिंग विद मी यानी मेरा फ्रेंड मेरे साथ रह रहा है। माई फ्रेंड इज ड्वेलिंग विद मी। तो ड्वेलिंग मतलब क्या हुआ, आवास, निवास स्थान। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है डस्क। अब ये वर्ड आई थिंक आपके लिए नया होगा। इवनिंग को यानी शाम को हम इवनिंग बोलते हैं, बट शाम को या अंधेरा हो जाने को हम डस्क भी बोलते हैं। डस्क यानी अंधेरा या फिर शाम, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, वी अराइव्ड होम एट डस्क। वी अराइव्ड होम यानी हम घर पहुंचे कब, एट डस्क। इन द इवनिंग बोलते हैं हम शाम को घर पहुंचे तो भी सही है, बट अगर आप एडवांस इंग्लिश यूज करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे वी अराइव्ड होम एट डस्क यानी हम शाम को घर पहुंचे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द स्ट्रीट लाइट्स गो ऑन। द स्ट्रीट लाइट्स गो ऑन यानी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो चालू हो जाती हैं एट डस्क, अंधेरा होने पर। शाम होते ही या अंधेरा होने पर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो जल जाती हैं। स्ट्रीट लाइट्स गो ऑन, ठीक है। तो डस्क आई थिंक आपके लिए नया वर्ड होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है मेयरली। मेयरली का मतलब होता है महज या बस। जैसे आई एम मेयरली हर फ्रेंड। आई एम मेयरली हर फ्रेंड यानी मैं महज उसकी फ्रेंड हूँ, यानी मैं सिर्फ उसकी फ्रेंड हूँ। आप बोलते हैं ना बस इतना सा, उसके सेंस में मेयरली यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो मेयरली मतलब महज या बस। एग्जाम्पल, ही इज मेयरली अ वर्किंग मशीन। जो इंसान सुबह से शाम तक सिर्फ काम 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 कर रहा हो, उसमें कोई इमोशंस नहीं हो, तो हम बोलते हैं ना वो तो सिर्फ एक काम की मशीन है। ही इज जस्ट अ वर्किंग मशीन। तो मेयरली को आप जस्ट का सिनोनिम बोल सकते हो।
ही इज merely a working machine. वो सिर्फ एक काम करने वाली मशीन है. ठीक है, तो merely यहाँ पे यूज हुआ. सेकेंड एग्जाम्पल, I was merely trying to help you. I was merely यानी मैं सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था. I was merely trying to help you. याद रखिएगा, जहां भी आप just यूज करते हैं वहां पर आप merely को रिप्लेस कर सकते हैं. आपका सेंटेंस बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड लगेगा. तो merely मतलब महज या फिर बस. नेक्स्ट वर्ड है मैसिव. मैसिव का मतलब होता है विशाल या बहुत बड़ा या भारी. बहुत, जैसे हम बोले उनके बीच में मैसिव फाइट हुआ कल. मैसिव फाइट यानी बहुत भारी फाइट हुआ उनके बीच में कल, है ना. तो मैसिव. एग्जाम्पल देख लो, आई हैड अ मैसिव आर्ग्यूमेंट विद हर. आई हैड अ मैसिव आर्ग्यूमेंट. मेरा उसके साथ बहुत लंबा, बहुत मैसिव बहस हुई, बहुत मैसिव आर्ग्यूमेंट हुआ. मेरी उससे बहुत भारी बहस हुई थी. आई हैड अ मैसिव आर्ग्यूमेंट विद हर. ओके, विद हर, विद हिम, ओके, कुछ भी चलेगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव अ मैसिव कलेक्शन ऑफ हैंडबैग्स. मेरे पास हैंडबैग्स का एक मैसिव कलेक्शन है. हैंडबैग्स आई थिंक आपको पता है, जो आप बैग्स कैरी करते हैं. आई हैव अ मैसिव कलेक्शन ऑफ हैंडबैग्स. यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल बन सकता है. मैसिव कलेक्शन है मेरे पास टिकट्स का, मैसिव कलेक्शन है मेरे पास कॉइन्स का. मैसिव या बहुत बड़ा. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड फ्लॉ. फ्लॉ का मतलब होता है दोष या फिर खराबी. जैसे उसकी पर्सनैलिटी में मुझे कोई फ्लॉ नहीं दिखता. मैंने आपको ये एग्जाम्पल बोला था, मतलब मुझे उसकी पर्सनैलिटी में कोई खराबी नहीं दिखती. फ्लॉ. तुम्हें उसमें क्या फ्लॉ दिखता है? फ्लॉ. ठीक है. एग्जाम्पल, आई रिटर्न द आइटम. आई रिटर्न द आइटम. मैंने वो आइटम रिटर्न कर दिया बिकॉज इट हैड अ फ्लॉ इन इट. इट हैड अ फ्लॉ इन इट, क्योंकि उसमें मुझे कोई खराबी दिख रही थी, उसमें मुझे कोई कमी दिख रही थी. आई रिटर्न द आइटम बिकॉज इट हैड अ फ्लॉ इन इट. नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैन यू स्पॉट एनी फ्लॉ इन दिस बुक. कैन यू स्पॉट. स्पॉट मतलब पता लगा सकते हो, क्या इसमें तुम देख सकते हो. कैन यू स्पॉट एनी फ्लॉ इन दिस. क्या तुम्हें इसमें कोई कमी या कोई गलती निकाल सकते हो. कैन यू स्पॉट एनी फ्लॉ इन दिस बुक. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है प्लीड. प्लीड का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, याचना करना, गुहार लगाना, है ना, रिक्वेस्ट करना बहुत डीपली, उसको बोलते हैं प्लीड. शी वॉज प्लीडिंग हिम टू स्टॉप. शी वॉज प्लीडिंग मतलब प्लीज प्लीज रुक जाओ. प्लीड मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके किसी को कुछ बोलना, उसको बोलते हैं प्लीड करना. ठीक है. एग्जाम्पल देख लो, वी विल प्लीड इन कोर्ट. वी विल प्लीड इन कोर्ट यानी हम कोर्ट में गुहार लगाएंगे, हम प्लीड करेंगे कोर्ट में. वी विल प्लीड इन द कोर्ट. नेक्स्ट, दे प्लीडेड फॉर हेल्प. दे प्लीडेड फॉर हेल्प यानी उन्होंने मदद की, गुहार लगाई, उसके लिए बहुत याचना की, रिक्वेस्ट की. किसके लिए? मदद के लिए. दे प्लीडेड फॉर हेल्प. तो प्लीड मतलब बहुत ज़्यादा डीपली रिक्वेस्ट करना, है ना. नेक्स्ट वर्ड है शर्क. शर्क का मतलब होता है जी चुराना, टालना या फिर बचना. किसी काम से जब आप जी चुराने की कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं शर्क करना. जैसे डोंट शर्क वर्क. काम से जी मत चुराओ. डोंट शर्क वर्क. ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. डोंट शर्क वर्क, काम से जी मत चुराओ. नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू कांट शर्क. यू कांट शर्क यानी आप भाग नहीं सकते या टाल नहीं सकते. किससे? इट्स योर ड्यूटी. ये आपकी ड्यूटी है. आप भाग नहीं सकते या आप जी नहीं चुरा सकते, ये आपका कर्तव्य है. ये आपका कर्तव्य, इसीलिए आप इससे जी नहीं चुरा सकते. यू कांट शर्क बिकॉज इट्स योर ड्यूटी. नेवर शर्क फ्रॉम योर ड्यूटीज. अपनी ड्यूटी से कभी भी जी मत चुराओ या उनसे मत भागो. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड है ड्रेंच. ड्रेंच का मतलब होता है भिगोना, गीला करना या भीगना. ठीक है, भीगना, उसको बोलते हैं ड्रेंच. एग्जाम्पल, I was drenched in this storm. I was drenched. मैं भीग गया था. किसमें? In this storm. मैं तूफान में एकदम भीग गया था. नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था. His face was drenched. उसका जो चेहरा था drenched था. His face was drenched किससे? पसीने से. His face was drenched with sweat. उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था. नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में एरोगेंट. एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी या फिर अहंकारी,
है ना, ये गुण है। जैसे कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझता है दूसरों की तुलना में, तो हम बोलते हैं वो अहंकारी है या घमंडी है, उसे इंग्लिश में हम एरोगेंट बोलते हैं। प्राउडी भी आप यूज़ करते होंगे, प्राउडी एक कॉमन वर्ड है, बट उसको अगर आप अपनी लैंग्वेज को इन्हेंस करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उसके प्लेस पे आप एरोगेंट यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बी कॉन्फिडेंट नॉट एरोगेंट। आत्मविश्वासी बनो पर घमंडी मत बनो। बी कॉन्फिडेंट नॉट एरोगेंट, एरोगेंट मत बनो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज नॉट ओनली एरोगेंट, वो सिर्फ घमंडी नहीं है, ऑल्सो सेल्फिश। ही इज नॉट ओनली एरोगेंट बट ऑल्सो सेल्फिश, वो सिर्फ घमंडी नहीं है बट स्वार्थी भी है ना। यू शुड नॉट बी एरोगेंट, आपको घमंडी नहीं होना चाहिए। तो एरोगेंट आपको समझ में आ गया। एरोगेंट का मतलब होता है अहंकारी या घमंडी, जबकि अहंकार या घमंड को हम एरोगेंस बोलते हैं। एरोगेंस, ओके, अहंकार या घमंड। एग्जाम्पल, हिज एरोगेंस नोज नो लिमिट। हिज एरोगेंस नोज नो लिमिट, यानी उसके अहंकार की कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई डिसलाइक हिम फॉर हिज एरोगेंस। आई डिसलाइक हिम फॉर हिज एरोगेंस, मुझे उसके अहंकार या घमंड की वजह से मैं उसे नापसंद करता हूँ, है ना। एरोगेंट मतलब घमंडी या अहंकारी, जबकि एरोगेंस का मतलब होता है अहंकार या फिर घमंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड एक बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज होता है बोलचाल में। इसका मतलब होता है कब्जा होना या भरा होना। अगर मैं बोल रही हूँ माई रूम इज ऑक्यूपाइड, मतलब मेरा रूम बहुत भरा हुआ है। और इसका दूसरा मतलब होता है व्यस्त या फिर मशगूल। जैसे मैंने बोला था कि आई वॉज वेरी ऑक्यूपाइड टुडे, आई वॉज वेरी ऑक्यूपाइड मतलब मैं बहुत बिजी थी, बहुत व्यस्त थी आज। तो ऑक्यूपाइड के दोनों यूजेस होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है ऑल द सीट्स आर ऑक्यूपाइड। ऑल द सीट्स आर ऑक्यूपाइड, यानी जो सारी कुर्सियां हैं, यानी जो सारी सीटें हैं वो ऑक्यूपाइड हैं, उन पर कब्जा है, ठीक है, या भरी हुई हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज फुल्ली ऑक्यूपाइड विद वर्क। शी इज फुल्ली ऑक्यूपाइड विद वर्क, यानी वो पूरी तरीके से काम में व्यस्त है, पूरे तरीके से काम में ऑक्यूपाइड है। तो ऑक्यूपाइड एक अच्छा वर्ड है। कोशिश करिए इसके ऊपर और एग्जाम्पल बनाने की, और नीचे कमेंट में पोस्ट करिएगा। तो नेक्स्ट वर्ड है आज का हमारा मटेरियलाइज, और ये आज का हमारा लास्ट वर्ड है। मटेरियलाइज का मतलब होता है सच कर देना या साकार कर देना, है ना। जैसे मैंने बोला था कि वो अपने ड्रीम्स को मटेरियलाइज करना चाहती है, मतलब वो अपने सपनों को साकार करना चाहती है या उन्हें सच करना चाहती है। तो मटेरियलाइज करना मतलब सच कर देना या साकार कर देना, मतलब रियलिटी में उसे चेंज कर देना। एग्जाम्पल देखो, आई डोंट थिंक हिज प्लान विल एवर मटेरियलाइज। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि उसके जो प्लान्स हैं, उसकी जो योजनाएं हैं, वो कभी भी मटेरियलाइज होंगी, यानी कभी भी पूरी होंगी या सच होंगी। I don't think his plans will ever materialize. Next example, I will materialize my dreams. I will materialize my dreams, यानी मैं अपने सपनों को साकार करूँगा, चाहे मुझे जो भी करना पड़े, ठीक है, whatever it takes, I will materialize my dreams. सो ये वीडियो आज यहीं तक था। अभी मैंने आपको आई गेस 15+ वर्ड्स बता दिए हैं। आई होप आपने वीडियो को बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर देखा है। नाउ इट्स टाइम फॉर द क्विज। अब देखते हैं कि आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा कि नहीं। सो ये है आपका क्विज। क्रॉनिक का मतलब क्या होता है? क्रॉनिक मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में और बीच में दोनों में बताया है। अब आप बताइए क्रॉनिक का मतलब क्या होता है। फटाफट बिना सोचे कमेंट करिए, और हो सके तो इस पर एक और एग्जाम्पल बनाइए, वो भी नीचे पोस्ट करिए। अगर आप ऐसे ही वीडियोस को बहुत अटेंटिव होकर, बहुत ज़्यादा फोकस के साथ देखेंगे और लास्ट में ऐसे क्विज अटेंड करेंगे, तो आपका कंसंट्रेशन वीडियो में बना रहेगा। सो अब के बाद हम वीडियो में क्विज करने की कोशिश करते रहेंगे। सो बी वेरी फोकस्ड थ्रू आउट द वीडियो। सो फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड करूंगी। आई होप ये वीडियो लेसन आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अगर इस वीडियो से आपने एक भी नया वर्ड सीखा तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और उस वर्ड को हमेशा अपने दिमाग में बैठाने के लिए उस पर एक एग्जाम्पल बना के नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा, ताकि वो वर्ड आप कभी भी ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही अपनी वोकैबुलरी इन्हेंस करना चाहते हैं, ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं, तो मैंने वोकैबुलरी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। उन वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से वीडियोस आप देख सकते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इन्हेंस कर सकते हैं। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।